मुल्क मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हर रोज़ खबरें आती हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के ऊपर हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हों। लेकिन इस बदतरीन सूरत हाल के अंदर एक इंटरव्यू जो 13.43 सेकंड का ऑन एयर हुआ, उसके ऊपर जनाब बहुत सारे सोशल मीडिया पर्सन्स, सोशल मीडिया एंकर्स, एनालिस्ट, वीलॉगर्स बिजी हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि शायद किसी ने वो इंटरव्यू सुना है या नहीं सुना। तो मैं आज आके सबसे पहले काम ये किया, उस इंटरव्यू को सुना मैंने। मुझे वो इंटरव्यू कम, चापलूसी ज़्यादा लगी, क्योंकि जो बंदा दूसरी तरफ बैठा हुआ जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। होंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर आप किताबों के साथ जुड़े हैं, आपको पढ़ने की आदत है डेली, तो फिर कहीं से भी आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किताब एक ऐसा साथी है जो आपको अपने हर पेज पे जो लिखी हुई लाइन है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप, जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं, आप इशफाक अहमद साहब बड़े मशहूर राइटर हुए हमारे, बानो कुलसिया साहबा, और इस तरह बहुत सारे बड़े प्यारे राइटर्स जिन्होंने किताबें लिखी, आप उनकी किताबें पढ़ लें या आप किसी एक किताब को पढ़ लें, तो मेरे ख्याल में मोटिवेशन आपको वहीं से बहुत बड़ी मिल जाती है। लेकिन जो कि हमें ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए फिर हमें पर ज़रूरत पड़ती है कि जब कोई बंदा मायूस हो तो हमें कोई ऐसा दिया मिलना चाहिए, या हमें कोई ऐसा बंदा मिलना चाहिए जो हमें उस सिचुएशन से बाहर लेके आए या हमें मोटिवेट किया जाए। चलें, इसके ऊपर बात बाद में करते हैं। हम पहले आते हैं कि उस इंटरव्यू के अंदर तकरीबन जो मैंने 6-7 पॉइंट्स निकाले हैं, उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मसलन कासिम अली शाह साहब का पहला सवाल ये था कि उन्होंने बल्कि गोरे की एग्जांपल भी दी, जहां उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 51 किताबें लिखी हैं। तो लीडर की डेफिनेशन क्या है? क्या ये सवाल पूछना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि इसकी जगह अच्छे क्वेश्चंस किए जा सकते थे। आप ये कह सकते थे कि ठीक है, आप एक कौमी लीडर हैं, मैं मानता हूं पीटीआई एक सियासी जमात है, और एक जैसे बाकी जमातें अहम हैं, वो भी एक सियासी अहम जमात है सियासी तौर पे। आप ये कह सकते थे कि आप जो कि लीडर हैं, ये लीडर बन के उभरे हैं, आपका विजन क्या है? आप क्या कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी चीज जो पिछले दौरे हुकूमत में नहीं कर सके, अगर आपको नेक्स्ट हुकूमत मिल जाती है, अवाम आपको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, देन बीइंग अ लीडर आप क्या करेंगे? नहीं। बुकिश क्वेश्चन, बुकिश आंसर्स। आपसे सलम की जिंदगी का हवाला दिया जाता है। देखें, मैं भी पढ़ के आया हूं किताबों में, आप भी पढ़े हैं। आपसे उनकी जात एक मुकम्मल जात थी। सवाल ठीक है, मैं समझता हूं कि आप उनके हवाले देते हैं। सवाल हवाले देना नहीं है, सवाल यह है कि आपने उनकी जिंदगी से क्या सीखा और क्या आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया। आपने जैसे जैसे जिंदगी गुजारी, जैसे जैसे आपके उसवा हसना थे, क्या आप हमने उन उसवा हसना से कुछ सीखा? सीख के हमने कुछ आवाम को ट्रांसफर किया? कि आप सब लोगों की जिंदगी गुजरी वो सोशल वेलफेयर के लिए गुजरी, और आपने रियासतें बनाई, वेलफेयर स्टेट्स बनाई। और ये बात भी ठीक है कि जो जो आपके साथ थे वो बाद में बड़े लीडर बन गए। तो वो भी तो जो बड़े लीडर बने, वो आप सब की जो जिंदगी थी, आपके जो असूल थे, आपके जो उस हसना थे, उनको पढ़ के उनके ऊपर अमल दरामद करके वो लीडर बने। आपने कितना अमल दरामद किया? नहीं, सवाल पूछा गया। फिर ये कहा गया कि जी मैं वेस्ट में रहा हूं, मुझसे ज्यादा बेहतरीन वेस्ट को कोई नहीं जानता। ये कई तकरीरों में ये चीज बात मैंने सुनी है। उनका सिर्फ एक ही जो है ना वो खामी है कि फहाशी वहां पे आम है, और उस वजह से उनका फैमिली सिस्टम काम नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम काम कर रहा है? क्या पाकिस्तान में फहाशी आम नहीं है?
मतलब कि किस तरह के पैथेटिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह का पैथेटिक आंसर दिया जा रहा है। फिर उसमें यह एक अच्छी बात हो सकती थी कि बीइंग अ लीडर, आप की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आपका इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के मुतल्लिका पॉलिसी क्या है। आप, हमारी इंडस्ट्री बैठ रही है, आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होगी? नहीं, ये सवाल ही नहीं पूछा गया। देखना, अभी जो हमारे दो इश्यूज चल रहे हैं ना, एक बल्कि इशू तो एक ही है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए ताकि मुल्क जो ग्रो करे। नहीं सवाल पूछा गया। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया कि खान साहब, दो लीडर जो हैं वो क्या करते हैं, फॉरगेट करते हैं और उसके बाद फॉरगिव करते हैं ताकि चीज़ों को आगे लेके चला जाए। तो एग्जांपल ये दी जाती है, जितना मैंने पढ़ा है चौथी पांचवी क्लास में, कि आप ने फरमाया कि अगर फातिमा भी चोरी करती तो उसको भी सज़ा मिलती। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ कहा जी हाँ जी आपने फतह मक्का के बाद सबको माफ़ कर दिया, लेकिन एक चीज़ माफ़ नहीं किया आपने चोरी और करप्शन। चोरी का खैर मैंने कहीं नहीं पढ़ा, जितना मतलब कि मैंने इस्लामिक स्टडीज़ की बुक्स पढ़ी हैं, करप्शन को ऐड कर दिया। लेकिन साथ फिर ये कहा गया, जस्टिफाई इसको यूं किया गया कि अगर फातिमा भी चोरी करती तो उसको भी सजा मिलती। करप्शन का वर्ड ही निकाल दिया आपने। तो कम से कम जो अपने मुंह से आप बोलते हैं यार, उसको तो जस्टिफाई करें, लेकिन नहीं हुआ। और ये भी जाहिर सी बात, आप मुसलमान हैं, आप फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, हमें पता है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा जी, अब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी इंसाफ जो है, इमरान खान साहब ने जवाब दिया, चाइना की उन्होंने एग्जांपल दी कि चाइना ने कितने 100 वजीर जो हैं उनको, मतलब कि उन्होंने करप्शन के केसेस में उनको फांसी दे दी, उनको मार दिया। ये उस वक्त की बात थी। अब चाइना क्या कहता है? अब चाइना ये कहता है कि पहले मुआशियत बेहतर करो, बाकी इश्यूज बाद में हम देखेंगे। आप देखें चाइना ने क्या किया, इंडिया से ट्रेड भी नहीं कर ली उन्होंने। इंडिया और चाइना बड़े राइवल है ना इस रीजन के अंदर। तो उन्होंने कहा जी पहले मुआशियत ठीक करो, मामलात जो हैं वो बाद में हल होते रहेंगे। हमारा मसला क्या है, हम ये कहते हैं कि पहले मामलात हल करो, उसके बाद हम मुआशियत की तरफ देखेंगे। आप आज अभी का जो उनके जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनका आप स्टेटमेंट पढ़ लें, वो यही कहते हैं कि पहले इकोनॉमिक इश्यूज को हल करो, उसके बाद बाकी इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल उलट पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कासिम अली शाह साहब ये पूछते हैं कि 2025 में, 2030 में, 2035 में, 40 में, 45 में या 50 में पाकिस्तान को आप कहां देख रहे हैं? वही बात, ये हमारे ऊपर है भाई, हमें ये पता है हमारे ऊपर है। आप चूंकि लीडर हैं, आपके पास क्या विजन है? क्योंकि जब जवाब दिया गया तो वो विजन डाल दिया कि लोगों का विजन क्या है। फिर लोग तो देख रहे हैं सियासतदानों की तरफ, लोग तो देख रहे हैं लीडरों की तरफ। कोई लीडर हमें लीड करे तो हम उसके पीछे चलने को तैयार हैं। तो आपने ये नहीं बताया कि 2025 में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, आपने ये नहीं बताया कि 2030 में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान 2035 में कहां स्टैंड करता है। और कासिम अली शाह साहब इंटरव्यू के अंदर जैसे उनकी पोजीशन थी, वो तो अगर आपने वीडियो सुन ली होगी, वो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। फिर कासिम अली शाह साहब कहते हैं जी मैं एक टीचर हूं। बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब कह रहे थे जी हमने 2 सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराए, हेल्थ कार्ड, अच्छी बात थी, एहसास प्रोग्राम, ठीक है। देखें 4.5 साल हुकूमत रही आपकी, 3.5 या 4.5 साल। आपके पास 2 ही एग्जाम्पल्स क्यों है बताने के लिए? आप चाहते तो बहुत ज्यादा काम कर सकते थे, आपने नहीं किया। यह करप्शन के जिम्मे में नहीं आता, क्योंकि हम तो डेफिनेशन जो है ना करप्शन की, उसको गोलमोल कर देते हैं जब हमारी अपनी बारी होती है या जब किसी दूसरे की बारी होती है। तो स्टैंडर्ड जो है ना वो हमारे डबल हैं। अच्छा, उसके बाद कासिम अली शाह साहब ये कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूं, 40 साल मुझे हो गए हैं टीच करते हुए। देखें, मोटिवेशनल स्पीकर में और टीचर में फर्क होता है, ये हमें जान लेना चाहिए। टीचर जो है वो एक हैवान को इंसान बनाता है, टीचर एक कौम की सिमत मुतय्यन करता है। आप हैं मोटिवेशनल, इसका मतलब कोई बंदा चल रहा है रास्ते में थोड़ा डिसार्ट हो गया तो आपने उसको चंद एक अक़वालें जरिए बताई, या आपने उसको किताबों से कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, क्योंकि इल्म और इन्फॉर्मेशन में भी फ़र्क होता है, तो वो आपने बताया बंदे को, बंदे की एनर्जी बूस्ट हो गई।
तो ठीक है जी, वो उसमें आपने ज़िक्र किया, मैंने जजेस को भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला, मुझे फ़ौज को भी पढ़ाने का मौका मिला, मुझे प पुलिस को भी पढ़ाने का मौका मिला, या तो मेरे ख़्याल में इसकी जगह ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करते कि मुझे मोटिवेशनल, मतलब कि मुझे बुलाया गया तो मैंने मोटिवेशन दी, तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छा होता। आप ये कह रहे हैं कि 40 साल मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो इसका मतलब कि नॉर्मली नॉर्मली अगर हम पढ़ा देखा जाए इस चीज़ को, तो 20-22 साल की उम्र में मेरे ख़्याल में हम टीच करना शुरू करते हैं। अगर फ़र्ज़ करो हम ज़्यादा नहीं करते, जो बैचलर लेवल से भी शुरू करें, तो अगर उनको 40 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो इसका मतलब कासिम अली शाह साहब अभी फिर वो मेरे ख़्याल में 60 के नहीं तो चलो 55 के तो हो गए होंगे, या 60 के होंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ी-सी कैलकुलेशन उनकी गलत। दूसरा वो ये कह रहे हैं जी मेरे टैक्स क्लियर हैं, मेरे पास कोई ऐसा मेरे ऊपर वो चार्ज नहीं है, कोई ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखें, वहाँ कितनी सारी जो उनके ऊपर वो एलिगेशन जो है, वो चीज़ें उनकी जो फाउंडेशन है, कासिम फाउंडेशन, उसके बारे में बातें की जाए। लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि ये मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी या उसके ऊपर पर्सनल अटैक करने को बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं वैसे एक छोटी-सी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं करोड़ों लाखों आपकी फॉलोइंग है, तो क्या कहते हैं उसको, मैं आ जाऊँ? भई आपको मुझे बताइए, आपको पता है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप में इतनी कैपेसिटी है, आपको भीख माँगने की ज़रूरत क्या है? आप अगर आपने सियासत में ही आना है, आप इंडिपेंडेंट में इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप क्यों मतलब कि मिन्नतें-समाजतें कर रहे हैं जी, मुझे वो टिकट दिया जाए जी, मुझे आप एमएनए का टिकट दे देंगे, मुझे आप एमपीए का टिकट दे देंगे। मेरा ख़्याल है कि आप एक अच्छे, लोग कहते हैं, मैं भी मान लेता हूँ कि आप अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, देन डोंट नीड टू आस्क। मुझे याद है मैं फ्रांस में था, तो अभी हुकाम बाला के एक शख्स वो सम टाइम वो कहते हैं जी मेरा वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ, फिर बाद में मेरा हार्डवेयर भी अपडेट हुआ, तो मुझे अब चुप रहने दें। तो मुझे कहते हैं यार अब तुम ऐसा करो कि आप पाकिस्तान वापस आ जाओ, पाकिस्तान के अंदर रह के हम मुल्क की खिदमत करते हैं। मैं कहा यार मैं अभी हूँ रिसर्चर, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले अपने फील्ड के अंदर इतना काम कर लूँ कि कल को लोग कहें कि हाँ यार ये बंदा इकोनॉमिस्ट था, तो इकोनॉमिक्स के अंदर रिसर्च की इसने बहुत सारी चीज़ें की, अब बहुत काम किया इसने, तो हाँ ठीक है। मतलब कि मैं उसको ये समझाने की कोशिश करता भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फील्ड के अंदर अपनी बैक मजबूत करूँ। जब मेरी बैक मजबूत हो जाएगी तो फिर मैं पॉलिटिक्स के बारे में देखूंगा। और रही बात पाकिस्तान की खिदमत की, मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ अक्रॉस द ग्लोब, आपको यहाँ से पैसे कमा के पाकिस्तान भेज रहा हूँ, तो मुल्क की खिदमत मैं पाकिस्तान से बाहर रह के डबल कर रहा हूँ। तो आप मतलब कि किस तरह मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आके आप खिदमत करें। खैर वो उस वक्त वो हमारे दोस्त नाराज़ हो गए, लेकिन मुझे आज भी अपने उस डिसीजन ऊपर फ़ख्र है कि यार मैंने वो डिसीजन लिया और मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया। आज जितना ही मैंने काम किया एनर्जी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर या अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर, वो आप सारों के सामने है, तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन लेट्स से अगर मैं पॉलिटिक्स में आने का फैसला करूँगा, तो मैं किसी से इस तरह भीख नहीं मांगूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो काम है वो लोगों को मजबूर करे कि वो मेरी तरफ आए, बजाय इसके कि मैं उनकी तरह हूं। तो मेरे हमें कासिम अली शाह साहब यहाँ पे भी मार खा गए इस मामले में। दूसरी बात जो है, जैसे अब लोग अभी बातें कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब को, वो जो है ये दूसरा डॉक्टर आमर लियाकत होगा। अब कासिम अली शाह साहब और डॉक्टर आमर लियाकत साहब दोनों के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, तो वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर हमें कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको क्लियर होना चाहिए कि आया वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है, ये पीटीआई की तरफ है, ये मुस्लिम लीग काफ की तरफ है। तो देखें, आप जब सियासत के अंदर आते हैं, या सियासत में भी अभी आपने आने की बात शुरू की है, तो कैसे खिचड़ी पकना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता। मसलन आपकी एक बात यह है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो मेरे भाई आप ये बात बताने के लिए भी 5-6 लाख रुपया लेते हैं। और अगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो वाई यू आर कमिंग इन द पॉलिटिक्स? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम आपका हो रहा है, आप उधर ही फोकस क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूं कि वो चीज़ें छुपी होती हैं, जो हम अपने अल्फाज के हेर फेर की वजह से लोगों को हम कह लें कि बेवकूफ़ बना जाते हैं। भाई पैसा ही सब कुछ है, इसके बगैर मेरा ख्याल में जो रिसेंट दौर है कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ये कहना बंद कर दें कि पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये जुमला बताने के लिए 5 से 6 लाख रुपया कमाते हैं या लोगों से लेते हैं।